बलरामपुर के आरागाही के जन चौपाल में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। इस दौरान सीएम लोगों के बीच जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में लोग जन चौपाल में मौजूद रहे। इससे पहले सीएम ने निवासी तपसी सिंह के घर पर जमीन पर बैठकर भोजन किया। बलरामपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अफसरों की बैठक ली। यहां उन्होंने विकास योजनाओं पर चर्चा की और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों से समस्या की जानकारी ली। सीएम भूपेश बघेल ने बैठक के दौरान अधिकारियों को शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि लोगों के बीच ये संदेश क्यों जाना चाहिए कि सीएम या मंत्री के आने पर काम होता है। शिकायत मिलते ही त्वरित रूप से काम क्यों नहीं होता है। बलरामपुर के राजपुर से सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 10 करोड़ 70 लाख भुगतान किया। छत्तीसगढ़ में अब तक गोबर विक्रेताओं को 136 करोड़ 22 लाख का भुगतान हो चुका है। वहीं गोठान से जुड़ी महिला समूहों को 65 करोड़ 54 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से चुनाव न होने पर हैरानी जाहिर की है। वहीं प्रदेश सरकार ने ओबीसी का डाटा पेश करने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बिजली और कोयला संकट गहरा गया है। प्रदेश को 80,000 टन कोयले की जरूरत है, जिसमें से सिर्फ 40 से 50,000 टन कोयला ही मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 20 लाख बिजली यूनिट की कमी बताई जा रही है। कोयले और बिजली की कमी के चलते शहरों में 2 घंटे और गांव में 8 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। जबलपुर में मंथन 2022 कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कोल संकट पर जानकारी देते हुए बताया कि एमपी में विदेशों से कोयले की आपूर्ति की जाएगी। विदेश से 7.5 लाख मीट्रिक टन कोयला लेंगे। सड़क मार्ग से कोल आपूर्ति का भी टेंडर हुआ है। उन्होंने कहा कि बिजली के मुद्दे पर एमपी दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति में है। बड़वानी से बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल का विवादित बयान सामने आए। खरगोन दंगे को लेकर उन्होंने कहा, ब्राह्मण को अब शस्त्र उठाने की जरूरत है, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। वहीं सांसद के बयान पर कांग्रेस ने भगवान परशुराम को पढ़ने और समझने की नसीहत दी है। खरगोन में कर्फ्यू हटने के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी खरगोन पहुंचा, जो जुलूस के दौरान घटना की जांच रिपोर्ट तैयार करेगा। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मुकेश नायक, विजय लक्ष्मी साधो, बाला बच्चन और विधायक रवि जोशी भी शामिल हुए। टीम के सभी लोगों ने घटनास्थल का दौरा किया। खरगोन में हुई हिंसा के बाद आज खरगोन पहुंचे कांग्रेस डेलीगेशन पर दंगे से प्रभावित महिलाएं उखड़ गईं। माली मोहल्ला गौशाले मार्ग पर पहुंचे कांग्रेस नेताओं को महिलाओं ने खूब खरी खोटी सुनाई। दरअसल महिलाओं का कहना है कि खरगोन में हुई हिंसा को 25 दिन बीत गए हैं और नेता आ जा रहे हैं। सिवनी में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने और घटना की जांच के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। जांच दल में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, छिंदवाड़ा के सांसद नकुल नाथ, पूर्व मंत्री तरुण भनोत, विधायक विनय सक्सेना मौजूद रहे। गोविंद सिंह का कहना है कि मॉब लिंचिंग करने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर भी सरकार का बुलडोजर चलना चाहिए। शिवनी मॉब लिंचिंग मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रथम दृष्टया गौमान से जुड़ा हुआ विषय सामने आया है। बजरंग दल की भूमिका सामने नहीं आई है। इस केस में गिरफ्तारी हुई और पीड़ितों के परिवार को सहायता दी गई है। 26 मई से छत्तीसगढ़ में पीएससी की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका सेंटर रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और दुर्ग भिलाई में रहेगा। इस परीक्षा में 2548 अभ्यर्थी शामिल होंगे। और अब बिग न्यूज देख लेते हैं। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। ओडिशा सरकार ने अगले 4 दिनों में राज्य में चक्रवात को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है और सभी जिला कलेक्टरों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। उधर 3 देशों की यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लू से निपटने के लिए तैयारियों और आगामी मानसून सीजन को लेकर गुरुवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे।
केदारनाथ के दर्शन का इंतजार शुक्रवार को खत्म हो जाएगा। कल बाबा के मंदिर के कपाट खुलेंगे। इस बीच बाबा केदार की पंचमुखी डोली आज गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुंच गई है। महादेव के दर्शन के लिए अब तक 1,30,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। लोग हर महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की चमन सुरंग साजिश का एक बार फिर से भंडाफोड़ हुआ है। अमरनाथ यात्रा को दहलाने के उद्देश्य से भारत पाकिस्तान सीमा पर खोदी गई सुरंग को बीएसएफ ने खोज निकाला है। यह सुरंग पाकिस्तानी फौज की देखरेख में आतंकवादियों ने पाकिस्तान के पेशेवर इंजीनियरों की मदद से बनाई थी। हरियाणा के करनाल जिले में पुलिस ने 4 खालिस्तानी आतंकियों को नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया। चारों गिरफ्तार आतंकी गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर और भूपेंद्र पंजाब के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि चारों आतंकी संगठन बब्बर खालसा जुड़े हैं। आतंकियों के पास से 1 देसी पिस्तौल, 31 कारतूस और 1,30,000 रुपए कैश और 3 लोहे के कंटेनर बरामद हुए हैं। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को बुधवार को मुंबई सेशन कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। इसके बाद नवनीत राणा की आज रिहाई हो गई। नवनीत राणा भायखला जेल में पिछले 11 दिनों से बंद थी और आज 12वें दिन उन्हें तबीयत खराब होने की वजह से समय से पहले रिहाई दी गई।